हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अड्डा 247 स्कूल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई नो कि सारे के सारे बच्चों को जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मिल चुकी है कि आप सभी लोगों की सीबीएसई की डेट शीट फाइनली रिलीज हो चुकी है। लेकिन इस स्टेट में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज्ड हैं या फिर डरे हुए हैं या फिर परेशान हैं कि भाई अब अभी तक तो ये था कि डेट शीट आएगी आएगी, क्या पता एग्जाम्स होंगे कब होंगे, लेकिन अब फाइनली वो जो ट्रुथ है वो हमारे सामने आ चुका है कि यस, हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं और उसकी जो डेट्स है वो भी हमारे सामने आ चुकी हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस वक्त पैनिक मोड में हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान है। अगर आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं या आप लोगों को जो भी अभी इमोशन आपके अंदर फील हो रहा है, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे और सभी लोग यहां पर सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि ये सेशन रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल। क्योंकि यहां पर मैं बात करना जा रही हूं आप लोगों के एक रोड मैप की। मैं बोलूंगी आपकी क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आज से, क्योंकि कल अगर मेरी डेट शीट आई है, अब मेरे पास एक डेफिनेट टारगेट है और उस टारगेट की तरफ मुझे इस एक महीने में कैसे बढ़ना है, क्या मेरी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कैसी मेरी अप्रोच होनी चाहिए, क्या मेरे अंदर चेंजेस आने चाहिए, वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप लोगों को एक डेफिनेट पाथ जरूर मिलने वाला है कि ये 1 से 1.5 महीना मुझे कैसे यूटिलाइज करना है अगर मुझे 90 प्लस नंबर स्कोर करने हैं तो। राइट, सो सारे बच्चे एक बार जल्दी से यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या फीलिंग है आप लोगों की, कैसा आप लोग को लग रहा है डेट शीट आते हुए, परेशान हो या खुश हो। क्योंकि देखो दोनों ही इमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारी फाइनली जो डेट शीट है वो आउट हो चुकी है। अब देखो इसमें भी दो तरीके की बातें हैं। अब यहां पर वो बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ रखे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, वो इस मोड में है कि यार मैं टॉपर कैसे बनूंगा, मेरे मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे, तो वो भी उसी माइंड सेट पे, वो भी पैनिक्ड है जितने पैनिक्ड आप हो। और अगर मैं बात करूं एक एवरेज बच्चे की, तो वो भी ये सोच रहा है यार मैं पास कैसे होऊंगा, मैं कैसे नंबर लेकर आऊंगा। तो दोनों ही बच्चे मुझे लगता है इस वक्त सेम स्टेट में है, क्योंकि दोनों को एक चीज अभी कमी फील हो रही है, वो है कॉन्फिडेंस की। राइट, सो डेट शीट मेरी आउट हो चुकी है, लेकिन मेंटल स्टेट मैक्सिमम बच्चों की जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं या फिर कहीं भी हैं, देखो मैं भी अगर होती हूँ, मेरे साथ भी जब अगर डेट शीट मेरे सामने तुरंत आएगी तो एक पॉइंट में मुझे भी डर लगेगा। लेकिन डर लगना नॉर्मल है, इसमें कुछ एबनॉर्मल बात नहीं है, लेकिन इसको यूज करके आगे कैसे बढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है कि यार इसने इतना पढ़ लिया, उसने इतना पढ़ लिया, उसके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, या मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो इतना टेंशन तुम लोग को लेना ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि ये बोर्ड्स का एग्जाम है। इतना टेंशन है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहां पर एक तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि कैसे हम लोग काम करने वाले और कैसे हर एक बच्चे को जो सीबीएसई 2022 का एग्जाम, जो कि 23 हो जाएगा, देगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डेट शीट आने के बाद एक महीने का रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे मुझे चीजों को फॉलो ऑन करना है। और हर बच्चा सबसे पहले कोशिश करेगा कॉन्फिडेंस गेन करने की, और वो कैसे गेन करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल बताने जा रही हूँ। राइट, सो आगे बढ़ते हैं सेशन में और बात करते हैं कि यार अब कैसे शुरुआत करें। अब तक जो हुआ सो हुआ, ठीक है, भूल जाओ उसको, हो गया। जितना करना था, जितना खराब होना था, जितना अच्छा होना था, जितने नंबर प्री बोर्ड्स में आने थे, प्री बोर्ड्स, एक तो प्री बोर्ड्स के नंबर के हिसाब से कभी भी अपने आप को जज मत किया करो। प्री बोर्ड्स में जो नंबर आते हैं डेफिनेटली उससे 30 से 40 नंबर तो आराम से बढ़ते हैं, ठीक है, तो उतना टेंशन लेना ही नहीं है। और मैं बता रही हूं कि यहां पर हम जो पढ़ाने वाले हैं तुम लोगों को, जो चीजें यहाँ पे होने वाली हैं, पूरा का पूरा तुम्हारा 2 महीना या 1.5 महीना मैं बोलूंगी इन शॉर्ट, क्योंकि अगर मैं मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम की बात करूं तो 24 फेब से आपके शुरू हो रहे हैं। राइट, सो हमारे पास ये जो इतना टाइम है, इसका पूरा का पूरा जो प्लान है वो आपका रेडी हो चुका है और वो पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी उस पार्ट पे। राइट, सो अब शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले मैं हर एक बच्चे को बोलूंगी कि हमें थोड़ा सा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। वैसे भी सर्दियां हैं, हम बीमार हो जाते हैं, देखो अगर बीमार होते हैं तो हमारा बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, अपने को हेल्दी रहना है, अपने को हेल्दी चीजें खानी है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो जंक फूड्स वगैरह है इनसे थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, कभी कभी खा लो, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी। क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, थोड़ी सी एक्सरसाइज सुबह उठ के करनी है थोड़ा सा, क्योंकि जब बॉडी में मूवमेंट होती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो हमें चीजें बेटर समझ में आती है, ज्यादा याद होती है, हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है। राइट, अगर बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो फिर ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, ब्रेन हेल्दी नहीं होगा। सो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अपने को पहले बॉडी को हेल्दी रखना है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी सुबह उठ के जरूर करेंगे, चाहे आप घर पे कर रहे हो, चाहे आप बाहर वॉक कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो, कुछ भी करो,
लेकिन थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हेल्दी फूड की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा जंक फूड से दूर होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सोशल मीडिया थोड़े से दिनों के लिए, मैं बोलूंगी बिल्कुल खत्म नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब जरूरी है आपके पास ये 1-1.5 महीना जो है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। देखो टाइम वेस्ट करने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अभी का टाइम अपने को यूटिलाइज करना है। तो ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो फेसबुक वगैरह है, इनसे थोड़ा सा आपको दूर रहना है, क्योंकि देखो वहां पे आप बच्चों को देखोगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी घूम रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी इधर उधर जा रहे होंगे। आप उनको देखोगे, आप सोचोगे यार ये भी तो कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। तो तुमको क्या पता कि या तो पढ़ के बैठा हुआ है या तो फिर उसने पढ़ाई करी नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आता है औरों का। सो अभी तुम्हें इन्फ्लुएंस से दूर होना है, तुम्हारे को केवल अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। किसके कितने नंबर आ रहे हैं, यू डू नॉट हैव टू केयर। तुम्हें अपने नंबरों से मतलब रखना है, इस वक्त केवल और केवल खुद पे काम करना है, खुद के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले अपने को ब्रेन को जो थॉट्स भरे हुए हैं ना इस दिमाग में कि यार ये ऐसा कर रहा है, मेरे से ये नहीं होगा, अब मेरे पास इतना कम टाइम है, नहीं कर सकता हूं, मुझे ये भी करना है, मुझे नहीं, इस वक्त अपने दिमाग को क्लियर करना है, राइट। हर एक बच्चा इस वक्त फोकस करेगा कि ब्रेन शुड बी फ्री, सही पॉजिटिव थॉट्स मेरे दिमाग में इस वक्त होने बहुत जरूरी हैं। उसके लिए मुझे पहले थोड़े अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को जो चीजें मेरे आसपास है उनसे थोड़ा दूर हटना है और थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना शुरू करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये हमारी बात हुई। अब दूसरी बात, स्टडी करिकुलम। देखो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि रात में पढ़ाई होती है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप रात में भी पढ़ाई कर रहे हो, सो इट शुड बी मैक्सिमम टिल 12 PM एंड मैक्स टू मैक्स टिल 1 PM। इससे लेट अगर आप जग रहे हो तो इट इज, ना तो आप रात में पढ़ रहे हो ना तो आप दिन में पढ़ रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद हमारा दिमाग सैचुरेट हो जाता है। तो पहले तो आपको अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करना जरूरी है कि आप लोग सुबह उठ के पढ़ेंगे, बट आई विल बी सेइंग सुबह उठ के पढ़ोगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आप एक तो हेल्दी रहोगे, सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइजेस करोगे, कुछ अच्छा खाओगे, उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। सो आई विल बी सजेस्टिंग अपने करिकुलम को सही करिए, अपने पढ़ने के घंटों को फिक्स करिए, थोड़ा रजाई से बाहर निकलिए, कॉपी पेन और टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना शुरू करिए, राइट। ये 1-1.5 महीना जरूरी होगा एक करिकुलम सही करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी काम करना इस पे शुरू नहीं किया, क्योंकि हैबिट बनने में टाइम लगता है, अगर आपने बैड हैबिट्स बनाई हैं तो उनको गुड करने में भी टाइम लगेगा, राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आज इस वीडियो के बाद से ये सब चीजों को आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना शुरू करना है, राइट। सो स्टडी आवर्स शुड बी करेक्ट एंड स्टडी आवर्स शुड बी फिक्स्ड, उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्मार्ट स्टडी, अब ऐसी बात मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि तुम्हें एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की हर एक लाइन पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली जो टॉपर भी होता है ऐसा नहीं होता उसके हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखता है, राइट। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मुझे उस अप्रोच पे काम करना है, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपके साथ लग रही हूं, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें करवा रही, कुछ ऐसे चैप्टर्स के सब टॉपिक्स करवा रही हूं जो मुझे पता है डेफिनेटली पेपर में आने वाले। तो रादर देन मैं पूरे चैप्टर को लेके 100% इंटेंसिटी के साथ पढ़ूं, मैं अगर वो 70% चैप्टर को 100% इंटेंसिटी से पढ़ता हूं, 30% चैप्टर को अगर मैं 80% इंटेंसिटी से भी पढ़ता हूं, तो भी मैं उस लेवल पे पहुंच जाता हूं, प्लस मेरा टाइम बचता है। तो टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, पर किस चैप्टर में कितना टाइम डिवोट करना और कितनी एनर्जी डिवोट करनी है ये बहुत जरूरी है, राइट। सो वी हैव टू फोकस कि यार टाइम मैनेजमेंट कितना करना है, किस चैप्टर को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और ये हर बच्चे का एक इंडिविजुअल कॉल होगा, क्योंकि ये तुम तब समझोगे जब तुम खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे, खुद के बारे में और खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना शुरू करोगे, राइट। तो स्मार्ट स्टडी, कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा जो आपकी हर एक किताब की हर एक लाइन को चाट के बैठे, कोई नहीं होता है। और साथ में ये भी कि भाई मैथ्स भी इतना कर लिया, फिजिक्स भी कर लिया, केमिस्ट्री भी कर लिया, इंग्लिश भी कर लिया, ह्यूमैनिटीज भी कर लिया, मतलब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों ने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए, नहीं। हर सब्जेक्ट को करने का एक अलग तरीका होता है और उसमें मैक्सिमम स्कोर करने का कम टाइम में भी एक अलग तरीका होता है। तो वो सब चीजों पे अपन को यहाँ पे फोकस करना है। बट आई वांट जितने भी बच्चे जुड़े हुए सेशन को बीच में लाइक जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, हर एक बच्चे को जब दिमाग क्लियर हो गया है, सॉर्ट आउट हो गए हो, अब सोचना है, बैठना है, पहले तो शुरुआत करने से पहले
हर सब्जेक्ट का पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। आधे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है। 10 चैप्टर आ रहे हैं केमिस्ट्री में, 16 चैप्टर नहीं आ रहे, तो पहले तो आप अपना सिलेबस लिखो। फिर इस सिलेबस में लिखो कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए आसान है, कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए मुश्किल है, मतलब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से, तुम्हारे वीक चैप्टर्स कौन से। और उसके बाद शुरुआत करनी है अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर से, उनका रिवीजन पहले करो, मतलब उनको पढ़ना पहले शुरू करो, क्योंकि जब उनको पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैं सोच रहा था और मैं कर सकता हूं, राइट। सो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के लिए यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक चैप्टर्स एंड यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस, देखो जिंदगी में हर चीज में सक्सेस पाने का एक ही तरीका है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा तो मुझे कोई भी डीमोटिवेट फील नहीं करवा सकता है, कोई भी मुझे लेट डाउन फील नहीं करवा सकता, राइट। सो वी हैव टू वर्क ऑन कि यार मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और उसके लिए जरूरी क्या है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को पहले तो और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फिर मैं धीमे धीमे वीक चैप्टर्स पे काम करूंगा, और उस पे कैसे काम करना है वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले। ऑलराइट, सो ये मेरे पास दूसरा काम होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एक ओवरऑल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी की, कि हर सब्जेक्ट को मुझे कैसे अप्रोच रखना है। मैं यहाँ पे बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हैं, सीयूईटी है, जेई है, नीट है, साइंस वाले बच्चों का, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहने वाली है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आता है आपका पेपर इंग्लिश का, ठीक है। सबसे पहला पेपर इंग्लिश का आई थिंक 24 को है, 24 ऑफ फेब पे। तो इंग्लिश को करने का क्या तरीका है, देखो एक तो होता है आपका राइटिंग सेक्शन और एक होगा आपका लिटरेचर। सो अगर मैं बात करूं आपकी राइटिंग सेक्शन के बारे में, तो एवरीवन एक तो क्या करेंगे, जो भी तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में आ रहा है, लेटर है, ऐसे है या स्टोरी है, जो भी है, उसका एक तो फॉर्मेट एक पेज पे लिख लीजिए। मतलब आप जहां पे भी प्रैक्टिस करो, हर एक चीज का एक फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं। उसके बाद केवल और केवल क्या करना है आप लोगों को, आपके जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वहां से उठाओ कुछ कुछ क्वेश्चंस, मतलब लेटर है तो लेटर उठाओ, या फिर आपकी स्टोरी है तो स्टोरी उठाओ और लिखो। इंग्लिश को सीखने का एक ही तरीका है, लिखने का। बार बार लिखिए, पूरा लिखने की कोशिश करिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी सैंपल पेपर से ही करिए, ये नहीं कि कुछ अलग से आप लेके बैठ रहे हो कर रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और राइटिंग सेक्शंस प्योरली आपका पीवाईक्यू और सैंपल पेपर से प्रैक्टिस होना चाहिए। और तीसरी बात लिटरेचर की आती है, तो लिटरेचर के लिए अगर आपको स्टोरी या पोएम आती है, मैं ये बोलूंगी नहीं कि अब तुम चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो, आई विल बी सेइंग टाइम बचाओ। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, यहाँ पे आपको इतनी सारी वीडियोस मिली है हर एक चैप्टर्स की, तो उनको केवल ओरली सुन लो, 2x पे सुन लो। एक बार सुन लोगे, स्टोरी समझ में आ जाएगी, तो उसके क्वेश्चंस अपने आप लिखना शुरू करोगे। लेकिन जितना लिखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। सो फोकस करना है राइटिंग पे, राइटिंग स्किल पे अपने को काम करना है, स्पेशली इंग्लिश के लिए। एक तो उसके बाद जब एक बार ये प्रैक्टिस इंडिविजुअली सेक्शंस की हो जाएगी, तो पेपर फुल लेंथ लगाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि इंग्लिश में टाइम का इशू बहुत ज्यादा होता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस बनानी है कि 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना कैसे है। तो ये पूरा खेल लिखने का होगा। यहां पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाने वाली है, प्रॉपर सैंपल पेपर्स करवाए जाने वाले हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी, लेकिन खुद से एक बार करना शुरू कर दो, खुद से दिमाग में तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, तो मैं बात करूंगी अपने सब्जेक्ट की, और वो है केमिस्ट्री, राइट। इसका पेपर आपका मेन सब्जेक्ट का सबसे पहला एग्जाम है, 28 ऑफ फेब को है, ठीक है। बहुत कम टाइम तो नहीं है, मैं बोलूंगी भाई 24 को अगर इंग्लिश है, 28 को आपका यहाँ पर केमिस्ट्री है। और मैं तो मान के चल रही हूँ हमारे पास 2 महीना है, मतलब इवेंचुअली वैसे तो 2 है, बट 1.5 महीना तो चलो इन शॉर्ट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम्हारी रैपिड रिवीजन सीरीज जो है वो शुरू कर दी है। कल मैंने तुमको कन्वर्जन्स का 1 शॉट दिया है, ठीक है। मैं आपके लिए डेली प्लान बना रही हूँ। रैपिड रिवीजन सीरीज बहुत जल्दी खत्म करूंगी, क्योंकि एक शॉर्ट रिवीजन है। इसके बाद मैं पीवाईक्यूज उठाने वाली हूँ, इसके बाद मैं आपका उठाने वाली हूं आपके सैंपल पेपर्स को, और उसके बाद मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि एमसीक्यूज एक नई चीज है जिसमें बच्चों को दिक्कत है। सो मेरा पूरा प्लान सॉर्टेड है पूरे के पूरे इस 1 महीने के लिए। अगर आप लोग डिटेल में केमिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। अगर रेगुलरली तुम 1.5 महीना इस चैनल पर 8 से 9 केमिस्ट्री पढ़ने आ जाते हो, तो तुम्हारी केमिस्ट्री की सारी दिक्कतें, एंड आई एम अश्योरिंग यू, केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 में से 100, राइट, केमिस्ट्री में तुम्हारे 100 में से 100, वैसे तो 100 का पेपर नहीं है, 100 के बाद यहाँ पे 70 है हमारे पास, तो 70 में से 70 लाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, अगर तुम लोग रेगुलरली यहाँ पर आ जाते हो। 8 से 9 याद रखना है बच्चे, 8 से 9 रोज केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है। रैपिड रिवीजन आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर सेक्शन पे डला हुआ है आपका रैपिड रिवीजन। 2 क्लासेस हुई हैं, आज 8 बजे उसमें होगा एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो सारे बच्चे
याद से 8 से 9 वाले सेशन में जरूर जरूर आएंगे, और उससे आपकी केमिस्ट्री तो मैं 100% प्रिपेयर करवाने वाली हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और फिजिक्स की है। मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो फिजिक्स के लिए तो डेरिवेशंस पे काम करना है, हर चैप्टर की डेरिवेशंस लिख लीजिए एक पेज पे, उसके बाद फिर सैंपल पेपर्स पे ही जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे ही जाएंगे। और दूसरी बात, मैथ्स की हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज। देखो अभी ये समय आ गया है कि स्मार्ट वर्क करना है, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लगानी नहीं है बैठ के, तुम्हें केवल फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए, तुम्हारे को अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो कौन से होंगे वो एक टीचर ही बता सकता है, और वो टीचर यहाँ पर है, तो तुम्हारे को बस भरोसा करना है, परेशान नहीं होना है। आज से और अभी से ये बात मान लेनी है कि अभी मेरे पास टाइम है, अगर मैं अभी से भी 100% देता हूं तो भी मैं बहुत आराम से 90% ला सकता हूं। एंड ट्रस्ट में बच्चे, पिछली बार बच्चे तो 4-4 दिन में मेरे साथ पढ़ के 90% नंबर लाए थे। तुम्हारे पास 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में तो 90%, तो क्या 95 या फिर मैं 100% नंबर की भी आपको श्योरिटी दे सकती हूँ अगर आप लोग रेगुलरली पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो डू नॉट वरी, इसको फॉलो करो, शुरू करो, और आज रात 8 बजे रोज, आज से शुरू करो जो अभी तक नहीं जुड़ा है, आज रात 8 बजे केमिस्ट्री के लिए हम लोग करेंगे रैपिड रिवीजन में एमसीक्यू की प्रैक्टिस। सारे बच्चे मुझे मिलने चाहिए, और आज से एक अपने अंदर वो जगा लो कि यार सबसे पहला पेपर अब मेरा केमिस्ट्री का है, तो भाई छोड़ना ही नहीं है मुझे से, मैम ने बोला है आना है तो आना है। अगर इतना सिंसियरिटी दिखाओगे तो बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग रिजल्ट पा रहे होगे, ठीक है। सो डू नॉट वरी, हर एक टीचर तुम्हारे साथ यहाँ पर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 100% तरीके से हम लोग लगने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये तो बोर्ड से तुम्हारा सीयूईटी हो या जेई हो या नीट हो, सारे एग्जाम्स यहाँ से तुम्हारे निकलने वाले हैं। सीयूईटी और बोर्ड्स तो 100% होने वाला है। बस 24 घंटे अपने आप को तो पॉजिटिव रखो, बैड इन्फ्लुएंस से दूर रखो, और अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो और डिसिप्लिन लाओ। अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल, वैसे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है पहले, बट एक और टाइम टेबल दे सकती हूं, तो जरूर सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे वीडियो के एंड में कि आप लोग तैयार हैं यहां पर बोर्ड्स में 90% लाने के लिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को सारे बच्चे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मैक्सिमम बच्चों के साथ, और जरूर कमेंट करके जाएंगे कि यस वी आर रेडी। मुझे वो जोश कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि आप लोग तैयार हैं 90% लाने के लिए। अगर मैं और हम सब तैयार हैं आपके साथ 90% आपको दिलाने के लिए, ठीक है बच्चों। लास्टली मैं आपको बोलूंगी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं साइंस के लिए, आपका अड्डा 247 ने एक रिसेंटली महापैक लॉन्च किया है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी साइंस की तैयारी विद योर सीयूईटी एग्जाम करवाई जाने वाली है। और इसमें आपको अनलिमिटेड रिवीजन्स, लाइव रिवीजन्स दिए जाने वाले हैं, आपको फिजिकल बुक्स दिए जाने वाली हैं, आपको अनलिमिटेड यहाँ पे एक्सेस दिया जाने वाला है प्रैक्टिस का, मॉक टेस्ट का, चैप्टर वाइज आपके रिवीजन्स का, राइट। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस महापैक में इनरोल नहीं करा है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी मैं बात करूं महापैक, अगर आप लोग बुक्स के साथ लेना चाहते हैं बच्चे, तो आप लोग कोड इस्तेमाल करेंगे Y513, तो ये महापैक आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक इट इज फ्रॉम 6000, राइट। अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए का आपका महापैक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और जीटी करवाया जाने वाला है। और दूसरा है आप लोगों का बिना बुक्स के, अगर आप बिना बुक्स के लेते हैं तो ये ज्यादा नहीं, आई थिंक इट इज 5000 विद द कोड दैट इज योर Y513, ठीक है। Y513 कोड के साथ, कोड याद रख लेना जो आपको अप्लाई करना है, Y513 कोड के साथ ये आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 5000 का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये महापैक क्या है, या फिर मैम हमें कैसे इसमें इनरोल करना है या इसका क्या बेनिफिट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है बच्चों, उसको आप जरूर मेरे नाम के साथ फिल करिएगा, ताकि मैं आप लोगों तक रीच आउट करके आप लोगों को जरूर बता सकूं कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करवा सकूं। तो मिलते हैं आज रात 8 बजे, और टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, और उसके लिए यहाँ पर आपके लिए सारे टीचर्स लगने वाले हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट में जोश दिखना चाहिए, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो कन्वर्जन्स में मेरे को प्यार दिया है। हर एक वीडियो में आई एम एक्सपेक्टिंग वही लव और वही रेसिप्रोकेशन। गुड बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, लेट्स रॉक बोर्ड्स 2022।